everyone, welcome to my channel. I am सिमरन जहानी. तो all the class 9 students, welcome to my channel. And कैसे हो आप सब? आज इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे क्लास 9 के इंग्लिश का सिलेबस बहुत डिटेल में. मैं आज आपको बताने वाली हूँ कैसे आपको क्लास 9 के इंग्लिश की तैयारी करनी है और पूरा का पूरा सिलेबस कि आपके यहाँ पूरे फुल मार्क्स आपकी 9 की इंग्लिश में. 9 की इंग्लिश की आपकी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है. पूरा सिलेबस मैं आपको पढ़ाऊंगी अपने चैनल पे और लिटरेचर तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है अपने डिजिटल बोर्ड पे, और बाकी जो ग्रामर हो गया, राइटिंग स्किल हो गया, रीडिंग सेक्शन हो गया, वो सब भी मैं आपको कवर करवा दूंगी आपके क्लास 9 की प्रिपरेशन को रॉकिंग बनाने के लिए. तो अभी सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंग्लिश का सिलेबस. राइटिंग सेक्शन में क्या पढ़ना है, ग्रामर में क्या पढ़ना है, लिटरेचर में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन से चैप्टर डिलीट हुए हैं, सब कुछ समझ लेते हैं. तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. सबसे पहले आपको जो दोनों आपकी बुक्स हैं उनमें से बता रही हूँ कि लिटरेचर में से कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, और वो सभी चैप्टर्स के लिए पहले बता देती हूँ. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है क्लास 9 इंग्लिश बाय सिमरन जहानी. मैं हूँ सिमरन जहानी. मैंने अपने चैनल पे पूरी 9th की इंग्लिश पढ़ा रखी है, आपके हाफ ईयरली तक की भी और आपके बोर्ड एग्जाम तक की भी. ठीक है, पोएम्स भी और सारे चैप्टर का भी बेस्ट एक्सप्लेनेशन एक स्टोरी की तरह, जो सुनने के बाद आप बिल्कुल बोर नहीं होगे. चैप्टर पूरा यहाँ दिमाग में पेस्ट हो चुका होगा. ठीक है, तो वीडियोस आप देख लेना, पर देख लो कौन कौन से चैप्टर्स की वीडियो आपको देखनी है. तो सबसे पहले देखते हैं हम अपना लिटरेचर का सिलेबस, फिर बाद में देखेंगे अपना बाकी सेक्शंस का सिलेबस. ठीक है, तो ये रहा लिटरेचर का सिलेबस. सबसे पहले आ जाते हैं अपनी बुक 1 पे, जो हो गई हमारी बी हाइव. ठीक है, तो बी हाइव बुक जो है हमारी, इसमें से हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं उन पे टिक लगाते रहिए. या तो इस वीडियो के साथ में ही जाओ, बी हाइव वाली बुक लेकर आओ, एक पेन ले लो, पेंसिल ले लो और उसके साथ साथ टिक लगाते रहो. तो यहाँ पे ये सीबीएसई ने हमें सिलेबस दिया है और ये बुक का मैंने इंडेक्स ओपन कर लिया. मैं भी यहाँ पे टिक लगा रही हूँ, तुम भी लगाओ. ठीक है, तो यहाँ ऊपर ये प्रोज दिए हैं यानी कि चैप्टर्स दिए हैं, और ये चैप्टर के साथ में पोएम्स दिए हैं. ठीक है, तो जैसे आपने देखा है ना, आपके चैप्टर्स में क्या है, चैप्टर और पोएम्स साथ में दे रखी होती हैं, तो वैसे ही. तो पहला चैप्टर आपका बी हाइव का कौन सा है, द फन दे हैड. ये गाइस आपको पढ़ना है. तो आप अपना सिलेबस में इसके आगे ऐसे टिक लगा लो. कहाँ पे, सॉरी, इंडेक्स में, जो बुक का इंडेक्स होता है ना, वहाँ पे इसके आगे आपको टिक लगा लेना है कि आपको पढ़ना है. ठीक है, और इसकी पोएम कौन सी है, द रोड नॉट टेकन. ये पोएम भी आपको पढ़नी है. मेरे चैनल पे मैंने पढ़ा रखी है, जाके पढ़ लेना, बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है. तो इसके आगे आपने टिक लगा लिया, रोड नॉट टेकन भी पढ़नी है. अब आपको समझ में आ गया कैसे मार्क करने सिलेबस. दूसरा आया द साउंड ऑफ म्यूजिक चैप्टर. ये पार्ट ए और पार्ट बी में है एवलिन ग्लेन का, और हमने शहनाई वाला जो हमारा चैप्टर है, दोनों पार्ट पढ़ने हैं आपको. इस पर लगा दीजिए आप टिक. ठीक है, बिस्मिल्लाह खान वाला. ठीक है, अगला इसकी जो पोएम है जिसका नाम है विंड, ये भी आपको पढ़नी है, इस पे लगा दीजिए टिक. ठीक है, अगला चैप्टर द लिटिल गर्ल, जिसमें हमने केजिया के बारे में पढ़ा है, ये चैप्टर भी पढ़ना है, इस पर टिक लगा दीजिए. इसके साथ की पोएम रेन ऑन द रूफ भी पढ़नी है, टिक लगा दीजिए. देखो, ठीक है, अगला चैप्टर कौन सा गिवन है यहाँ पे, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, पढ़ना है, टिक लगा दीजिए. और इसके साथ में पोएम कौन सी है, द लेक ऑफ आई इनिस्फेयर, पढ़नी है, टिक लगा दीजिए. भाई सभी पढ़ना है अभी तक तो हमें. द स्नेक एंड द मिरर अगला चैप्टर है, ये पढ़ना है, टिक लगा दीजिए. और इसके साथ की पोएम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्दर्न लैंड, ये भी पढ़नी है. ठीक है, अब अगला चैप्टर देखते हैं हम, माई चाइल्डहुड. तो कहाँ गया, ये रहा हमारे इंडेक्स, बुक का इंडेक्स आगे इधर ये है. ठीक है, तो माई चाइल्डहुड पढ़ना है, आपने टिक लगा देना है. और माई चाइल्डहुड के साथ में आपकी पोएम कौन सी आ रही है, नो मैन आर फॉरेन. यस, नो मैन आर फॉरेन आपको पढ़नी है, टिक लगा दीजिए. अगला चैप्टर देखिए आप, यहाँ पे आपकी बुक में आपको गिवन है पैकिंग. देखो, चैप्टर 7 पैकिंग बुक में गिवन है, चैप्टर 7 पैकिंग, बट यहाँ हमारे सिलेबस में नहीं गिवन है. दैट मीन्स ये चैप्टर डिलीटेड है. तो चलो भैया, इसके आगे लिख दो डिलीटेड. ठीक है, आपके टर्म के लिए, ये आपके अब की बार जो एग्ज़ाम है उसके लिए पैकिंग चैप्टर डिलीटेड है, इसके आगे डिलीट लिख दो. देखो यहाँ 7 नंबर पे पैकिंग गिवन नहीं है. और इसके साथ की जो पोएम है द डक एंड द कंगारू, ये भी डिलीटेड है, ये आपको नहीं पढ़नी. तो डिलीटेड आपको पता चल गया, तो ये मत पढ़ना चैप्टर. ठीक है, आगे देखते हैं अगला कौन सा गिवन है, रीच फॉर द टॉप. यहाँ 7 नंबर पे लिखे है, बट आपकी बुक में 8 नंबर पे होगा, समझ जाओ. ठीक है, रीच फॉर द टॉप के दोनों पार्ट्स आपको पढ़ना है, टिक लगा दीजिए. और इसके साथ की जो पोएम है ऑन किलिंग अ ट्री, ये भी आपको पढ़ना है, टिक लगा दीजिए. और मैं आपको बता रही हूँ, ये जितने भी चैप्टर्स हैं मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, यही डिजिटल बोर्ड पे बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है. और डिटेल मतलब ये नहीं आधा आधा एक घंटे में, नहीं, बहुत शॉर्ट टाइम में आपको पूरे चैप्टर को मैंने डिटेल में समझा दिया है, पूरी स्टोरी लैंग्वेज में, कि जैसे पिक्चर की स्टोरी अगर 2 साल पहले भी देखी हो तो अभी भी बता दो कि दीदी उस पिक्चर में ये हुआ था, वैसे ही ये चैप्टर में 2 साल बाद भी किसी जूनियर को पढ़ाना हो तो तुम पढ़ा पाओगे. तो जाके वीडियो से पढ़ लेना चैप्टर्स को. ठीक है,
अगला चैप्टर देखते हैं हम, रीच फॉर द टॉप हमने मार्क कर दिया और किलिंगोट्री आ रहा है। अब देखो एक और हमें डिलीटेड दिख गया। नेक्स्ट चैप्टर देखिए आप, यहाँ पे गिवन है हमारी बुक में चैप्टर 9 द बॉन्ड ऑफ लव, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखो कहीं पे भी बॉन्ड ऑफ लव हमें नहीं गिवन है हमारे सिलेबस में। दैट मीन्स बॉन्ड ऑफ लव चैप्टर डिलीटेड है, आपको नहीं पढ़ना है। और द बॉन्ड ऑफ लव के साथ में जो एक पोयम है जिसका नाम है द स्नेक ट्राइंग, ये भी आपको नहीं पढ़नी है, ये डिलीट हो चुकी है, ठीक है। देखिए क्या आया, काठमांडू बाय विक्रम सेठ, ये आपको पढ़ना है, इसके आगे टिक लगा दीजिए, ठीक है। तो इसको मैं राउंड नहीं करती हूँ, इसके आगे हमने टिक लगाना है, ये हमें पढ़ना है। और इसके साथ की पोयम है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट्स सील, तो ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। अब इससे अगला चैप्टर कौन सा है, इफ़ आई वर यू, ये भी पढ़ना है, ये एक प्ले है, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ये पढ़ना है, इसके आगे टिक लगा दीजिए, ठीक है। तो अगर अब मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो आपकी पूरी बुक में से 2 चैप्टर और 2 पोएम डिलीटेड है। वो 2 चैप्टर्स का नाम कौन सा है, एक पैकिंग और एक बॉन्ड ऑफ लव, और पोएम्स का नाम है द डक इन द कैंगरू और द स्नेक ड्राइंग। ये आपको नहीं पढ़नी है, डिलीटेड है सिलेबस में से आपकी बुक 1 जिसका नाम है बुक हाइव में से, ठीक है, बी हाइव में से, सॉरी। चलो चलते हैं अब हम अपनी सेकंड बुक पे कि सेकंड बुक में से क्या क्या पढ़ना है। अब हमारी सेकंड बुक का नाम क्या है, मोमेंट्स है। अब देखते हैं मोमेंट्स बुक में से क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। मोमेंट्स का पहला चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड, टिक लगा दीजिए, पढ़ना है। मोमेंट्स का सेकंड चैप्टर द एडवेंचर ऑफ टोटो, तो ये भी पढ़ना है, टिक लगा दीजिए। अगला चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर, पढ़ना है, टिक लगा दीजिए। नेक्स्ट इन द किंगडम ऑफ फूल्स, पढ़ना है, टिक लगा दीजिए, ठीक है। द हैप्पी प्रिंस चैप्टर 5 पढ़ना है, टिक लगा दीजिए। द लास्ट लीफ आ गया, पर ये देखो ये वाला चैप्टर वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरास्मा, वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरास्मा, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है वैसे, पर तो मैं नहीं पढ़ना है, इसके आगे डिलीट लिख दो, ठीक है। द लास्ट लीफ एक बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है, ये पढ़ना है आपको, टिक लगा दो। और उससे अगला चैप्टर अ हाउस इज़ नॉट अ होम, ये भी बहुत ही सुंदर चैप्टर है, पढ़ना है, ये तो तुम फाइनल्स के दौरान पढ़ रहे होगे, इसको आगे टिक लगा दो। अगला चैप्टर देखो यहाँ द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, ये नहीं पढ़ना है, इसके आगे डिलीट लिख दो, ठीक है। एक्सीडेंटल टूरिस्ट डिलीटेड है, ठीक है। और अगला चैप्टर द बेगर पढ़ना है, इसके आगे लगा दीजिए टिक, ठीक है। तो टोटल हमारे इस वाले सिलेबस में से, यानी इस बुक में से, सॉरी मोमेंट्स बुक में से कौन कौन से चैप्टर डिलीटेड है, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 9। 6th वाला वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरास्मा और 9th वाला द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। तो ये हो गया हमारा इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस। हमने देख लिया दोनों बुक्स में से कौन कौन से चैप्टर्स आपको जो है वो पढ़ने हैं, ठीक है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि आप लोगों को जो है अपना सिलेबस में ग्रामर सेक्शन में क्या करना है। डोंट वरी, मैं सभी ग्रामर के ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स है हमारे, इन सब की वीडियोस आपको मिल जाएगी। टेंसेस, मोडाल्स पढ़ने हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड पढ़ना है, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट, क्वेश्चन, डिटर्मिनर्स, यही चीज़ें आपको 12th में भी पढ़नी पड़ेंगी। तो अभी 9 से ही अपना बेसिक क्लियर कर लेना। मैं बहुत बढ़िया तरीके से तुम्हारे को ग्रामर पढ़ाने वाली हूँ कि तुम्हें ग्रामर भी डिफिकल्ट नहीं लगने वाली है, ठीक है। अच्छी लगेगी, समझ में आएगा, ग्रामर अच्छी होगी आपकी तो आप, और आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी हो जाएगी। तो 9 से ही हम अपना ग्रामर बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, क्योंकि 10th में भी ग्रामर आएगी, 11th में भी ग्रामर आएगी, तो 9 से ही अच्छे से करते हुए चलेंगे। तो 9th में आप ग्रामर में देख लीजिए आपको क्या क्या पढ़ना है। अब बात करते हैं राइटिंग स्किल की। तो राइटिंग स्किल में आपको एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना होगा जिसमें 100 to 120 वर्ड्स की लिमिट है। तो ये मैं आपको समझा दूंगी, आपको टेक्निक्स बताऊंगी कैसे आप खुद से कोई भी डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखने वाले हो। किसी पर्सन पे लिखने को आ सकता है, किसी इवेंट पे आ सकता है, किसी सिचुएशन पे आ सकता है, ठीक है। 5 नंबर का होगा। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगला देखो डायरी एंट्री या फिर स्टोरी ऑन अ गिवन टाइटल। तो यहाँ आपका पास चॉइस है कि आपको पहला 5 नंबर का क्वेश्चन कौन सा आएगा, आपका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, ठीक है। दूसरा आपका 5 नंबर का क्वेश्चन कौन सा होने वाला है, डायरी एंट्री का, और आपको एक टाइटल गिवन होगा, उसमें आपको स्टोरी बना के लिखनी है। तो आपके पास चॉइस होगी कि या तो आप डायरी एंट्री करें या आप स्टोरी बनाना के लिखे। तो मैं तो तुम्हें दोनों ही करा दूंगी, डायरी एंट्री लिखना भी सिखा दूंगी, स्टोरी बना के लिखनी भी सिखा दूंगी। तुम्हें एग्जाम में जो कंफर्टेबल लगे या जो आप ज़्यादा अच्छे से जिसको आप कवर कर पाए वो कर लेना, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया राइटिंग स्किल का सिलेबस। अब आते हैं हम अपने सेक्शन ए पे, जो होता है हमारा रीडिंग सेक्शन, ठीक है। तो गाइज रीडिंग सेक्शन ना अभी से हम 9 से प्रिपेयर करेंगे कि जो हमारा 12th का बोर्ड एग्जाम हो, 10th का बोर्ड एग्जाम हो, उसमें हमें रीडिंग सेक्शन की तो बिल्कुल टेंशन ना हो। आज यहाँ अपनी फाउंडेशन इतनी स्ट्रॉन्ग करेंगे अपनी कि रीडिंग सेक्शन की जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती है ना वो हमें आ जाए अपने 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए भी। तो रीडिंग सेक्शन में पढ़ना क्या है आपको मैं बताऊंगी, और आपको वीडियोस भी प्रोवाइड कर दूंगी। डिस्कर्सिव पैसेज पढ़ना है 400 to
450 वर्ड्स का काफ़ी बड़ा डिस्क्रिप्टिव पैसेज आएगा आपको, और उसके बेस पे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कैसे ढूंढने हैं, और कई बार ऐसा भी सिस्टम हो जाता है कि आपको डायरेक्ट कॉपी नहीं करके लिखना है, तो उसको खुद से बना के लिखना है, वो भी समझा दूंगी। दूसरा केस बेस्ड पैसेज आएगा आपका, जिसमें शायद कोई आपको इनपुट दे दिया जाए, कोई डेटा दे दिया जाए, कोई ग्राफ, कोई पाई चार्ट दे दिया जाए, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है। तो ये डिस्कर्सिव पैसेज, केस बेस्ड पैसेज, ये भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना दूंगी। आप इन्हें सीखना, और जैसे मैंने कहा है बहुत अच्छे से हम इनको जो है अपना दिमाग में बिठा लेंगे, इनकी टिप्स एंड ट्रिक्स की 10th 11th 12th तक हमें ये काम आए। ठीक है, तो ये रहा गाइज आपका इंग्लिश का डिटेल्ड सिलेबस। तो यहाँ पे हमने इंग्लिश का सिलेबस देख लिया। अभी आपको इंग्लिश की रीडिंग सेक्शन देखना है, ग्रामर देखनी है, राइटिंग सेक्शन देखना है, प्लेलिस्ट गिवन है। देखो लिटरेचर की मैंने अलग प्लेलिस्ट बना दिया 9th की। राइटिंग सेक्शन तो आपको राइटिंग सेक्शन की जो प्लेलिस्ट है वहीं से सारा मिल जाएगा, और ग्रामर की भी आपको ग्रामर की प्लेलिस्ट चेक करो, ग्रामर बाय सिमरन सहानी, वहाँ पे आपको सारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, और 9th के बेसिस पे हम एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते रहेंगे। ऐसे ही मैं आपको SST भी पढ़ाने वाली हूँ, तो SST का सिलेबस पे भी डिस्कशन कर लेंगे, और फिर SST का भी सिलेबस हम कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी अगर कोई बच्चा वीडियो देख रहा है, मेकिंग दिस वीडियो इन जुलाई, और आने वाले हमारे हाफ ईयरली एग्जाम, और फिर आएंगे हमारे फाइनल्स। तो भाई हाफ ईयरली के लिए आपका लिटरेचर में जितने भी चैप्टर्स है, फन दे हैड एंड ऑल दैट, लिटिल गर्ल, केजिया वाला या लॉस्ट चाइल्ड, सभी चैप्टर्स मैं अपने चैनल पे बना चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, आप जाके पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर मैं डालने शुरू कर दूंगी जब मुझे वहाँ देखिएगा आप चैप्टर्स पढ़े हो, तो आई स्टार्ट अपलोडिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर हाफ ईयरलीज एंड फॉर योर फाइनल्स ऑल्सो। ठीक है, तो सारा सिलेबस गिवन है लिटरेचर का, गो एंड स्टार्ट स्टडिंग। कोई क्वेरीज है तो बता दो कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द क्लास 9 स्टूडेंट, एंड प्लस देयर इज़ अ वेरी स्पेशल वीडियो फॉर यू गाइस। क्या है वो? क्लास 9 का एक प्रॉपर स्टडी प्लान, जो आप शायद क्लास 9 के पहले मंथ में भी देख सकते थे, दूसरे मंथ में भी, तीसरे मंथ में भी, फोर्थ मंथ में भी। कभी भी आप क्लास 9th में हैं तो एक पूरा आपका एक प्लान है, जो आप पूरे साल, आप कहीं पर भी अगर आपको लग रहा है मैं कैसे अपनी प्रिपरेशन करूँ, तो वहाँ आपको उसका आंसर मिल जाएगा। वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, द क्लास 9th कंप्लीट ईयर स्टडी प्लान 2022-23 स्टूडेंट्स का, जहाँ पे मैंने एक एक बात को डिस्कस करा है जो बीइंग अ क्लास 9 स्टूडेंट्स आप फेस करने वाले हो, और उनके सॉल्यूशंस क्या और क्या बातें आपको दिमाग में रखनी है। तो उस वीडियो को जब आपको टाइम मिले आप ज़रूर देख लें, जिससे आपकी क्लास 9 की जर्नी बहुत अच्छी रहे। और अगर आप एंड में देख रहे हो, एंड में भी वो वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो नाउ आई एम गोइंग, बाय बाय, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।